Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, today let us meditate on the life of Joseph और आज के दिन हम यूसुफ के जीवन से अध्ययन करेंगे। when he met his brethren in Egypt. जिस समय मिस्र में अपने भाइयों से उसकी मुलाकात हुई थी। Let us turn to Genesis chapter 45 and verse 5. आइए हम उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय के 5 वचन को पढ़ेंगे। God did send me before you to preserve life. परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। This is one of my favorite verses in the book of Genesis. उत्पत्ति किताबों में इसके वचनों में से मेरी पसंद का वचन एक है। How much it ministered to my heart in the time of troubles. I cannot narrate in this limited time. मुसीबत के समय में ये वचन मुझे इतना प्रोत्साहित दिया है और थोड़े से समय में उसका वर्णन नहीं कर सकता। Oh, how the Lord used this verse in many lives, not only my life. और कई लोगों के जीवन में ये वचन कितना काम किया है, कितना प्रोत्साहन दिया है, हम नहीं बता सकते। The reason is the wonderful words that are there in this verse. कारण ये है कि ये वचन में जो अद्भुत बातें शब्द लिखी है। What Joseph is telling? यूसुफ ने क्या बोलता है यहाँ पर? You sold me here. तुमने मुझे बेच दिया। But what he is telling? लेकिन क्या बोलता है? God sent me here. परमेश्वर ने मुझे भेजा है। What an understanding of the man of God. नहीं, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भय मानने वाला क्या समझ है उसकी। Many times this question, why it is happening in my life? कई बार ये प्रश्न होता है कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है। Never it happened in our lives as it happened in the life of Joseph. जैसे यूसुफ के जीवन में घटना हुई है, हमारे किसी के भी जीवन में ऐसा तो नहीं हुआ। But how many times these questions? लेकिन कितने बार ये प्रश्न हमारे जीवन में आता है। Really, these words, the heart-touching words. सच में ये जो बातें हैं ना, वो हमारे दिल को छूने वाली बातें What he हैं। is telling? और क्या बोलता है See यहाँ his पर? understanding. उसकी समझ क्या है? You sold me here, तुम तो मुझे बेचा यहाँ पर, but God sent me here. लेकिन परमेश्वर ने मुझे भेजा यहाँ। Do you know why do certain things happen in our life? आप जानते हैं हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसी बातें क्यों होती है? Usually there is a lot of human factors that go into the happenings in our lives. साधारण से ना हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है ना, ये मनुष्य की रीति से ऐसे काम होती Many है। decisions we will take. हम कई प्रकार के निर्णय को लेते Maybe हैं which college to join, और कौन से कॉलेज में हमको or which course to जाना है, take, और कौन सा कोर्स को हमको चुनना है, or which job to join, और या फिर किस नौकरी को करना or whom to marry. और किससे शादी करना। So many decisions. इस प्रकार के कई सारे निर्णय को लेना And we will tell so many reasons for taking such a decision. और इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए कई कारण को हम बताते हैं। Why you have taken this decision means we will tell 4 or 5 reasons. क्यों आप ऐसा निर्णय ले लिया, तो हमने वो 3-4 कारण को बताते हैं। But these are all from human point of view. लेकिन ये सब हम देखते हैं ना मनुष्य की दृष्टि से। But see, God, if you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, yes, God leads us. परमेश्वर हमको चलाता है। Whatever may happen in your life, आपके जीवन में जो कुछ भी हो, without the hand of God, nothing will happen. You have to remember that. बिना परमेश्वर के हाथ आपके जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है, और यह बात को आप याद रखना। So here, in the life of Joseph, फिर यहाँ देखते हैं हम यूसुफ के जीवन Joseph में could see the divine hand of God at work. यूसुफ ने जो काम परमेश्वर का हाथ काम करते हुआ देखा। Always his hand is at work. हमेशा परमेश्वर का हाथ है जो काम करता है। God is working in ways we never could imagine. परमेश्वर ऐसे रीति से काम करता है हम तो सोच भी नहीं सकते। Though you can't see, but you can trust his हो hand. सकता है आप देख नहीं सकते, लेकिन आप उसके हाथ पर भरोसा रख सकते। There are so many human factors may be there. हो सकता है कई प्रकार के मनुष्य ऐसे कामों को हम देखते हैं। Oh, we want some of the things to happen in a particular fashion. हम सोचते हैं कि ये जो काम है इस रीति से होने से अच्छा होगा, And sometimes it should not happen like this we desire. और या फिर हम सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। But लेकिन God's hand will be there to guide and lead us if we are the true children of God. लेकिन हम सच्चे परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर है जो हमको चलाने वाला है। See, this is certainly the case in Genesis 45:5. निश्चय उत्पत्ति की 45 के 5 वचन में यही हुआ है। Joseph never expected his brothers will sell him to slavery. यूसुफ कभी सोचा भी नहीं था कि अपने सगे भाई लोग उसको गुलामी में, दासत में बेच देंगे। As a matter of fact, Joseph always sought the welfare of his brethren. वास्तव में यूसुफ तो हमेशा
उसके भाइयों की चिंता करता था, उसकी उनकी भलाई को चाहता था। Though he is sold into slavery, हो सकता है उसको गुलामी में बेच दिया है he was very faithful there in Potiphar's house. और वो पोतीफर के घर में बहुत विश्वास योग्य था। He never would have planned to go to prison. कभी वो तो कैद खाने में जाने के लिए कोई योजना भी नहीं बनाई। So many things have happened in his life. All are nothing he planned for them. उसके जीवन में इतनी घटनाएं हुए ना, कभी वो तो उसके सोचा भी नहीं था। He never planned that he will stand before Pharaoh. कभी ये भी नहीं सोचा कि वो फिरौन के आगे उसकी उपस्थिति He में never खड़ा होगा। expected that those two people will have dreams in the prison. और उस कैद में जो दो लोग थे, वो कभी सोचा भी नहीं था वो दो स्वप्न देखेंगे वो लोग। I tell you, brothers and sisters, भाई और बहनों, मैं आपसे कहता you हूँ, may be having so many logics and so many reasons. हो सकता है आपके जीवन में वाद विवाद बहुत सारे हैं। You may desire that if it is good, it is bad. आप सोचते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है। Oh, if it happens like this, I'll be happy. यदि ऐसा होता तो मैं खुश होता, But many times, लेकिन कई बार things will happen which you won't imagine. आप सोचते भी नहीं ना, ऐसे काम हो जाते हैं। But remember one thing. लेकिन एक बात को आप You याद have रखना है, not planned them, but God is planning all those things. आपने कभी योजना नहीं की, लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों की योजना की Even है। in the most difficult things also, God is planning all those things. बहुत मुश्किल के समय में भी सोचना कि ये परमेश्वर की योजना ही है। When God plans, जब परमेश्वर योजना करता है, it is only for our good. ये तो केवल हमारी भलाई के लिए Good will होता come out of it. है। और उसमें से उनमें से कुछ भलाई आती है। See what he is telling. और क्या बोलता है यहाँ पर? God sent me before you to preserve life. और आपके प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर मुझे आपसे पहले भेजा। So what this verse 45:5 says? तो 45 अध्याय के 5 वचन हमसे क्या बात करती In है? the dark times of our lives also, the promises of God can be trusted, the plans of God can be trusted. हमारे जीवन में कठिन से कठिन समय में भी, मुश्किल के समय में भी परमेश्वर की योजनाओं पर हम भरोसा कर सकते हैं। And the promises of God can be और trusted. परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो हम भरोसा कर सकते हैं, Even they are different from our plans. हो सकता है हमारी सोच से, हमारी योजना से अलग भी है। Even when we experience some other thing because of those things. हो सकता है उसी की वजह से हमारे जीवन में और कुछ बुराई का सामना अनुभव करते हैं। Sometimes you have to plan, you have to decide for the things which you have not planned for. कभी कभी आप जिन बातों के लिए योजना भी नहीं की है, उसका निर्णय लेना पड़ता है। And you have to go to a place where you never thought of going. ऐसे जगह पर आपको जाना पड़ता है, कभी आपने सोचा भी नहीं है। God is planning everything. परमेश्वर है, सब कुछ योजना बनाए Oh, रखता we है। can trust Him ultimately. और हम अंतिम में हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। Oh, you have not planned. आपने योजना नहीं की You है, sold me. तुम तो मुझे बेच दिया। What a word. God sent me. ये कैसी बात है ना, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। Coming to the life of अभी Joseph. हम यूसुफ के जीवन के बारे में सोचे, Coming to the life of Joseph. हम यूसुफ के जीवन के पास आएंगे। Joseph's brothers hated him so much that they conspired to kill him. यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से इतना द्वेष किया है, उसे नफरत किया है, यहाँ तक कि उसको मारने की उन लोग ने ऐसी साजिश की है। They had thrown him in a pit with the intention of leaving him there to starve to death. और उसको एक गड्ढे में फेंक दिया ताकि ये सोचते थे कि वहाँ भूखा मर जाएगा। And suddenly they saw some of the merchants, the Ishmaelites, are going to Egypt. और अचानक से वहाँ पर इश्माइली लोग और मिस्र की ओर जा रहे थे, उनको देखा And they sold Joseph for 20 pieces of silver. और फिर 20 चांदी के सिक्कों से उसको बेच दिया। As far as they knew, that is the brothers knew, Joseph is dead. जहाँ तक कि उसके भाई लोग जानते हैं कि यूसुफ तो मर गया है। In the sight of Jacob also, Joseph was dead. याकूब की दृष्टि में भी यूसुफ मरा हुआ है। We all know what they have done. हम जानते हैं उन लोगों ने क्या They किया। have उसके killed an animal, एक जानवर को मार दिया and they have dipped his garment of many colors in that blood of that animal. और फिर यूसुफ के वस्त्र को उस जानवर को लहू में, खून में उसको डुबा दिया And they have taken that garment to the father. और उस वस्त्र को लेकर उसके पिता के पास गए। So the father also thought that Joseph died. और याकूब भी सोचा कि यूसुफ मर गया होगा। But लेकिन to make the whole story short, हम इसको छोटा करके हम देखें, God was with Joseph while he was in Egypt. जिस समय यूसुफ मिस्र में था, परमेश्वर उसके साथ था। Ultimately, he made him the second to the Pharaoh in the ruling over Egypt. अंत में मिस्र में फिरौन के बाद दूसरे नंबर में आ गया वो
उसका राज्य करने में। the day when Joseph was taking the first step to Egypt, जिस दिन यूसुफ ने मिस्र की ओर जा रहा था, एक पहला कदम रखा था, in the sight of his brethren, he is going towards death. उसके भाइयों की दृष्टि में तो यूसुफ अभी मरने वाला है। Even in the sight of Joseph, अब फिर यूसुफ के नजर में भी तो यही हुआ था, I am going to die. मैं तो मरता हूं अब। But in the sight of God, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में that is the first step towards the throne of Egypt. और मिस्र के सिंहासन की और वो जो पहला कदम था यूसुफ का। God's plans are higher than our plans. परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से बड़ी अधिक है। When he is going away full of tears, weeping, brethren, what I have done to you, that was his cry. जब वो जा रहा था अपने भाइयों की ओर देखकर वो बहुत रोने लगा, चिल्लाने लगा, ये भाई लोग मैंने क्या किया हूं, मैं ऐसी गलती क्या किया हूं मैंने। But God is guiding him step by step. लेकिन परमेश्वर ने कदम कदम पर उसको आगे चलाता था। Later, because of there was a great famine in that land, और उसके बाद में उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था। and then Joseph's brothers had come to Egypt to buy grain for their families. और यूसुफ के भाई लोग वहां पर धान को खरीदने के लिए आए थे। Because when his brothers came, they did not recognize him. क्योंकि भाई लोग जब वहां मिस्र को आए थे तो यूसुफ को नहीं पहचाना। Why? क्यों ऐसा हो गया? Because these Jewish people, they will not shave. क्योंकि यहूदी लोग हैं ना, वो दाढ़ी नहीं बनाते, They will grow their वो hair. दाढ़ी को बढ़ाते हो। And so now, but Joseph has removed his beard when he stood before Pharaoh. लेकिन यूसुफ जब फिरौन के आगे खड़ा हुआ था उसकी दाढ़ी नहीं थी। So totally Joseph's shape is changed. यहाँ पर यूसुफ पूरी तरह से बदल गया था। One more thing is they never expected that he will be there. एक बात और है कि उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं कि यूसुफ ऐसे स्थान में रहेगा। And by that time Joseph was there in Egypt for the last 22 years. उस समय तक यूसुफ का वहां पर रहकर 22 साल हो चुके हैं। We all know he was almost 39 years of age now. हम जानते हैं अभी तक उसकी उम्र है ना 39 ईयर्स है। Yeah, at the age of 17 they sold. 17 साल की उम्र में उसको बेच दिया। And at the age of 30 he became the prime minister. 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बना। And after that 7 years full harvest was there. उसके बाद में 7 साल का बहुत समृद्धि का धान खेती बाड़ी So हुई थी। Joseph was 37. अभी यूसुफ की उम्र है 37। And also after the famine started, after 2 years they came. अब अकाल पड़ने के बाद 2 साल के बाद में उन्होंने वहां पर आए So थे। Joseph is 39. अभी यूसुफ की उम्र है 39। So 22 years back they have seen Joseph. तो वो यूसुफ को देखकर 22 साल हो चुके। But Joseph however recognized his brothers. लेकिन यूसुफ तो भाइयों को पहचान लिया। Why? क्यों? It is written he knew 2 languages. क्योंकि यहाँ लिखा है 2 भाषाओं को जानता था। He knew the language of Hebrews because he was born and brought up there for 17 years. ये इब्रानियों की भाषा को भी वो जानता क्योंकि 17 साल तक वहां पर था। And secondly, दूसरी बात he है knew the Egyptian language because there he was in Egypt for 22 years. मिस्र की भाषा को भी अच्छी तरह से जानता क्योंकि 22 साल से यहाँ पर था। Though Joseph recognized them, हो सकता है यूसुफ उनको पहचान भी लिया but he है, did not reveal himself to them. लेकिन अपने आप को वो प्रकट नहीं किया He accused them, oh you are spies. और उन पर एक निंदा लगाया कि आप जासूसी है। Oh you are coming to Egypt for the sake of spying. आप तो जासूसी करने के लिए मिस्र को आए हैं। And they insisted that they were all brothers, the sons of one man. और उन सब लोग मिलकर कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं है, हम तो एक व्यक्ति के सब बच्चे हम, बेटे हैं हम। And that one of their brothers was at home with their father. और उनके भाइयों में से एक भाई है पिता के पास है And the other brother had died, they are telling. और एक और भाई वो तो मर गया। वो लोग बोल रहे हैं ना। Joseph kept one of them in prison अब यूसुफ ने उनमें से एक को लेकर कैद में डाल दिया and told them और उनसे कहा that the only way that they could prove that they were speaking the truth was to bring their younger brother the next time they came to Egypt. यदि आप सच कह रहे हैं ये जानने के लिए आपको ये काम करना है, जब दोबारा आप आएंगे ना तो आपके भाई को भी लेकर आना है। Jacob, their father, at first refused to let the youngest brother to go with them. और उनका पिता याकूब ने जो सबसे छोटा बेटा था उनके साथ बेन्यामीन को भेजने के लिए वो इनकार कर दिया। But when they got so desperate for food, he finally relented when the older brothers pledged their lives for his
oh, we will keep our lives in his place, the brethren told. Then Jacob agreed. लेकिन वहां पर अकाल, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था और बहुत मजबूर हो गए वो लोग। तो उन्होंने कहा, हम यदि आप इस छोटे भाई को भेजेंगे और उसके बदले में हम हमारे प्राण को, हमारी जान को हम दे देंगे, तो इसीलिए उन्होंने उसके साथ भेज दिया। So because the famine is also so desperate. क्योंकि वहां पर अकाल भी बहुत बुरी तरह से अकाल So पड़ा his हुआ था। brothers came again, bringing their youngest brother Benjamin with them. अब फिर भाई लोग ने उसका सबसे छोटा भाई जो बेंजामिन को लेने के लिए आए थे। See the plot of Joseph. अब यहाँ पर यूसुफ की साजिश को देखें। It is not actually a conspiracy out of love. ये तो कोई साजिश नहीं है, लेकिन वो प्रेम के प्रति ऐसा किया था। Yeah, he invited them to his residence for lunch. और फिर दोपहर के भोजन के लिए अपने घर को बुलाया। So he ordered them seated in order to their berth at the table. अब उन्होंने वहां पर मेज पर एक के बाद एक जो हिसाब से वहां पर बैठने के He लिए was कहा। so moved when he saw his full brother Benjamin, वहां पर जब उसका भाई बेंजामिन को उसने देखा है, because he is the son of the same mother Rachel. क्योंकि उसकी माँ एक ही है ना, वो राहेल का बेटा है। Probably by the time Joseph was sold, Benjamin may be 15 or so. हो सकता है जिस समय यूसुफ को बेच दिया था, बेंजामिन 15 या 16 साल की उम्र Because का होगा। Joseph was sold at the age of 17. क्योंकि यूसुफ तो 17 साल की उम्र में उसको बेच दिया। So the moment when he saw his full brother Benjamin, जिस समय वो अपना Own भाई को, brother. अपना खास सगा भाई बेंजामिन को देखा oh, he yearned to hug him. और उस पर तरस खाया, उसे गले लगाना चाहता था, But he restrained himself. लेकिन अपने आप को वो काबू रख लिया वो। However, he had to leave the room because his emotions were so moved that he started to cry. और वो उसकी ऐसी हालात हो गई है, अब वो रोने पड़ा, इसलिए वो अपने आप को संभाल कर वो बाहर चला गया He has left that room. और उस कमरे से वो बाहर चला And गया he ordered his servants, और अपने नौकरों से कहा, you load them all their animals with grain, जो कुछ भी यहाँ पर धान है ये सबको जो जानवर उन्होंने लेकर आए उस पर बांध कर रख and दीजिए। put their money in their sacks. जो पैसा उन्होंने दिया अपने उसी में, उसके सामान में रख देना। But at the same time, और उसी समय put his own cup in the sack of his youngest brother Benjamin. और भी जो सबसे छोटा भाई था बेंजामिन, और उसके सामान में एक कटोरा, एक प्याला को उसमें रख And दिया। after his brothers had left, फिर उसके भाई लोग जाने के बाद Joseph sent his servant after them. यूसुफ ने उनके पीछे अपने नौकरों को भेजा। And that servant said, और वो नौकर ने कहा, how is it that after my master treated you so kindly that you would turn around and steal his cup? मेरा स्वामी आपके साथ में इतनी दया दिखाया है, ये कैसे हो गया कि आपने उसका कोई प्याला चुरा कर जाते हैं। All of the boys protested that they did not steal the cup. सब भाई लोग बोलते थे कि हमने ये चोरी का काम नहीं किया। They could search the luggage. और उसका सामान में वो जांच कर रहे थे। And whoever's luggage the cup was found, let him be put to death, they said. जिस किसी के सामान में वो दिखाई देता है उसको मृत्यु का दंड देना है। The servant responded that whoever had taken the cup would have to return and to be a servant to his master Joseph. अब वो नौकर ने कहा, जिस किसी का सामान में वो दिखता है तो उस लड़के को, उसको अपने स्वामी यूसुफ के पास उसको लेकर जाना है। And he must be a servant there. वहां पर वो नौकर बनकर रहना They चाहिए। searched through all of the sacks from the eldest to the youngest अब वहां पर सबों के सामान में, बड़े से लेकर छोटे तक, उसके सामान की जांच की है। and found that the cup was in the sack of Benjamin. और वो जो कटोरा है वो बेंजामिन के सामान में मिल गया। The brothers were so upset और भाई लोग बहुत नाराज हो गए। that they all returned back to Joseph. सब के सब वापस लौटकर यूसुफ के पास आए। They volunteered to all be his servant. वो अपने आप से बोलने लगे कि हम सब आपके नौकर बन के रहेंगे। But what Joseph said? लेकिन यूसुफ ने No, क्या no, no, कहा, all of you can go away. You have not stolen my cup. नहीं नहीं, आप यहाँ रहने की जरूरत नहीं, आप तो मेरा जो कटोरा आपने नहीं चुराया, आप जा सकते हैं। Benjamin only has to stay here because the cup is found in his sack. और केवल बेंजामिन को यहाँ रहना होगा क्योंकि उसी के सामान में ये कटोरा मिला है। It was in this situation Judah told, और ऐसे ही परिस्थिति में यहूदा ने कहा, and he talked about his father's condition. उसके पिता के बारे में वो बोलता था, उसकी परिस्थिति के बारे में बोलता था। And he was telling, और उसने बोल रहा था, oh, the one of our brothers is dead. My father has not stopped crying or grieving for the dead son so far. एक भाई, हमारे भाइयों में से एक भाई मर गया है
और आज के दिन तक भी हमारा मेरा पिता रोते रहता है उसके लिए। If they did not return with Benjamin, यदि बेंजामिन को हम साथ में नहीं लेकर जाते हैं and by seeing Benjamin not with them, he will surely die. और भी बेंजामिन हमारे साथ वो नहीं रहता है ना, ऐसे स्थिति को देखकर और निश्चय वो मर जाएगा। So Joseph became so overcome by the emotion, अब यूसुफ के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है and he asked all the people, Egyptians, to go out of the room. और फिर सारे मिस्र के लोगों को उस कमरे से बाहर जाने के लिए आज्ञा दी And he revealed himself to his brothers. और अपने आप को अपने भाइयों को प्रकट कर दिया। At first they were all very much worried, और पहली बात है वो लोग सब डरने लगे because they had seen so cruel, they had been so cruel to Joseph. क्योंकि यूसुफ के साथ में वो लोग ऐसा बहुत बुरा व्यवहार किया था, But he spoke to them the words of comfort. लेकिन बहुत तरस की बातें करता था यूसुफ तो। Oh, don't be grieved or angry with yourselves. आपसे नाराज नहीं होना, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। See, because you sold me. क्योंकि आपने मुझे बेच दिया ना। Don't get angry upon yourself. Don't feel pathetic. आप ऐसा मत सोचना है, ये गुस्सा आपके ऊपर नहीं लेना है। God sent me here. परमेश्वर ने मुझे भेजा है। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? To preserve all of our lives. आपके प्राणों को बचाने के लिए। What a wonderful, wonderful testimony. क्या अद्भुत गवाही है ना ये। Now, note that. You sold me, but God sent me. Wonderful sentence. ध्यान दीजिए, तुमने मुझे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भेजा है। Here we see God's overriding providence. यहाँ पर देखते हैं ना परमेश्वर कैसे काम करता है। Joseph could see the hand of God in the evil his brothers have intended to do him. यूसुफ के भाई जो बुराई किया है, यहाँ तो परमेश्वर का हाथ को उसने देखा। Sometimes the only way that we can see it is through the eyes of faith. कभी कभी हमको ऐसे ही देखना होगा कि परमेश्वर की नजर से, दृष्टि से देखना है। And we know all things are working together for the good of those and whom God is loving. और हम सब जानते हैं ना, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, सब कुछ उनके भलाई के लिए करता है। God loves them. परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। God has called them according to his purpose. परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार उनको बुलाया। So whatever may happen in their life, it is only with the permission of God. और इनके जीवन में जो कुछ भी होता है तो केवल परमेश्वर की अनुमति से ही होता है। Sometimes our greatest disappointments are God's divine appointments. कभी कभी हमारे जीवन में जो निराश का समय होता है, ये तो परमेश्वर अपनी योजना बना के रखता है। 3 times here, यहाँ पर लिखा है 3 बार Joseph insisted that it was God that had sent him. परमेश्वर ने यूसुफ ने कहा ये तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। God has sent me to Egypt परमेश्वर ने मुझे मिस्र को भेजा है to take care of our family. हमारे परिवार की देखभाल करने के। He is not telling God has sent me here to become the prime minister. ये नहीं कहता है कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे भेजा है। He is not telling that do you know how many difficulties I faced in Potiphar's house for nearly 10 years. और ये बात भी उसने नहीं कहा कि आप जानते हैं कितना मुश्किल का समय था मेरे लिए, 10 साल का समय यहाँ पर पोतीफर के घर में। Every day was a test to me. हर दिन मेरे जीवन में एक तो परीक्षा का समय था, Because every day Potiphar's wife was troubling me. क्योंकि हर दिन पोतीफर की पत्नी मेरे साथ बहुत कठिन व्यवहार करती। And also see God, he is not talking about his present experience. और कैद खाने के अनुभव के बारे में भी वो नहीं बोलता है। He is, see Joseph's life, the person who has gone through so many difficulties. और यूसुफ के जीवन में देखिए ना, इतने सारे मुश्किल समय के साथ गया था, But not even a single word of regret. लेकिन यहाँ पर एक बात भी उसने वो पश्चाताप करके नहीं बोलता है। Why it has happened? ऐसा क्यों हुआ है, Why God has allowed it? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? Never. ऐसा कभी नहीं बोला। Always positive thinking. और हमेशा वो तो सही प्रकार से सोचता You था। sold me. तुमने मुझे बेच दिया, God sent me. लेकिन परमेश्वर मुझे भेजा। What an understanding, brothers and भाई sisters. और बहनों, एक कितनी समझ की बात है। One of the truly great things about committing your life to the Lord is He takes control over every circumstance of your life. परमेश्वर को आप अपने जीवन को सौंपने में एक बात आप जानना है, हर चीज परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार बनाता है। Yeah, if you are a true child of God, यदि आप परमेश्वर के सचमुच उसके He will संतान हैं, take care of every circumstance of your life. आपके जीवन के हर एक परिस्थिति की वो देखभाल करेगा। He will bring good even from the things that others have done deliberately. हो सकता है लोग आपकी बुराई की है, लेकिन परमेश्वर उनमें से आपको भलाई करेगा। People wanted to harm you.
लोग आपकी हानि करना चाहते थे। Brothers wanted to kill him. उसके भाई तो उसको मारना चाहते थे। What a God we are having. हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर। And see, God brought him to the top. परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्थान पर रखा है। I think of Haman the Agagite. अब ये हामान के बारे में मुझे याद आता है। He is from Agag background. अब ये आगग का है रहने वाला है। He was so incensed against Mordecai. He got so much against Mordecai. He is the father's brother of Esther. मुर्देकै के बारे में उसके मन में बहुत गुस्सा था। वो जो एस्तेर का पिता का भाई था वो। And he built gallows 75 feet high. और वो 75 फीट ऊंचा एक खंबा बना के रखा। And to hang him on that. और उस पर लटकाने के लिए। As it turned out when we see the history. जब हम इतिहास में देखते हैं बिल्कुल उलट गया है। Haman was hung on the gallows where he wanted to hang Mordecai. जहाँ फांसी का खंबा 75 फीट बनाया था जिस पर मुर्देकै को मारना चाहता था वो खुद वहां पर लटकाया गया। हामान खुद लटकाया गया। People may think evil or they may plan harm to you. लोग आपकी बुराई चाहते होंगे। लोग आपके बारे में बुरी योजना करते हैं। God will turn for your good. परमेश्वर आपकी भलाई में बदल देगा। They will fall in the pit which they have dug. जो गड्ढा उन्होंने खोदा है वो खुद उसमें गिर जाता है। Man may intend it for evil, but God intends it for good. मनुष्य तो आपकी बुराई चाहे होंगे लेकिन परमेश्वर ने उसमें से भलाई करी। He will bring good out of it. और उसमें से वो भलाई को लेकर आएगा। Let us also see the hand of God in all the matters of our तो life. हमारे जीवन के हर परिस्थितियों में हम परमेश्वर के हाथ को देखेंगे। Don't get discouraged by seeing the circumstances. परिस्थितियों को देखकर निराश ना होना। Today you may be like Joseph. हो सकता है आज आप यूसुफ के समान May not be that much intensity of troubles, हो सकता है जितना तकलीफ यूसुफ के जीवन में था उतना तो नहीं है। but maybe a little way. कुछ थोड़ा तो होगा। But always remember, लेकिन हमेशा आप याद if you रखना are है a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान your हैं, illness, your problems, and people who are planning to harm you, all these things are divine आपकी appointments. बीमारी हो, आपकी समस्या हो, जो लोग आपकी बुराई चाहते हैं, ये सब बातें हैं परमेश्वर आपकी भलाई के लिए ही From योजना करते हैं। every event, God will turn, bring out good to you. और हर एक घटनाओं में से परमेश्वर ने भलाई को निकालता है, आपकी भलाई करेगा। Are you in such a situation? क्या आप आज ऐसे परिस्थिति में पाए जाते हैं? Don't be discouraged. आप निराश ना होना। Everything will be all right very soon. सब कुछ तुरंत ही ठीक हो जाएगा। The people who have harmed you, they have to bow down before you. जो लोग आपको हानि किए है ना, आपके आगे आके वो दंडवत करेंगे। Don't regret. आप इसके बारे में चिंतित दुखी नहीं होना है। Joseph never regretted. यूसुफ कभी दुखी नहीं हुआ। You sold me. तुमने बेचा है मुझे, God sent me. लेकिन परमेश्वर मुझे भेजा। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय how पिता, gracious God. दयालु परमेश्वर, Lord, we thank you for the life of Joseph. प्रभु यूसुफ के जीवन के लिए हम धन्यवाद It देते is an encouragement to many people all through the generations. हैं। और प्रभु हर युग में से प्रभु हर एक के लिए प्रोत्साहन देने वाली बात है। Oh Lord, what a wonderful words he is speaking. और कितने अद्भुत बातों को उसने कहा है। You sold me, but God sent me. तू मुझे बेच दिया लेकिन परमेश्वर मुझे भेजा। He is not talking about all the difficulties he underwent. जो मुश्किल के समय से गया था उसके बारे में वो बात नहीं करता। He is not telling that God sent me to become the prime minister. और ये भी नहीं कहा कि परमेश्वर ने मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए उधर भेजा है। To save you people. तुम्हारे प्राणों को To बचाने के save the लिए, whole family. और सारे परिवार के लोगों को बचाने के Help लिए। us to take everything positive in our lives. प्रभु हर एक विषय को हमारे जीवन में सही प्रकार से हम सोचने में Some सहायता of our कीजिए। dear ones may be going through many troubles. भाई लोग कुछ प्रभु ऐसे बहुत मुश्किल के समय से जा रहे हैं। It is without their mistake, oh Lord, others have thrown them into the pit. उनकी कोई गलती नहीं है लेकिन दूसरे लोग हैं उनको उन पर दोष लगाते हैं। But help them to understand that everything you are doing for their good. लेकिन सब कुछ उनकी भलाई के लिए आप करते हैं और ये समझने में सहायता कीजिए। Speak to us more and more. और भी अधिक से हमसे बात In Jesus' precious name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।